हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएमएफ के बारे में, इंडियन मॉनेटरी फंड के बारे में, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में कल बात किया था, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी, एंड साथ ही अब हम बात करने वाले हैं आईएफएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। ओके। तो ये 1994 में आया था। ब्रिटेन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके। और इसको ट्विन ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। ओके। देन जो कॉन्फ्रेंस 1994 में आया था, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, एंड इसके कुछ फंक्शंस हैं। जैसे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना, उसके बाद मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी करना किसी कंट्री की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मतलब बरकरार रखना है ना कंट्रीज का, एंड लिक्विडिटी क्रंच आना, मतलब अगर किसी जो जिसमें इकोनॉमी कोलैप्स करती है किसी भी कंट्री में, तो उसको रिमूव करती है। बट देखो, इनकी कुछ कंडीशंस होती है। उस बेस पे कोई भी इकोनॉमी अगर कोलैप्स करती है तो ये उनको कुछ कंडीशंस लोन देते हैं। ओके। ओवर सीजिंग करना। अगर इनका क्वार्टा देखे तो देखो, ओपननेस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये ना, देखो अपने यहाँ पे एलपीजी वाला कंसेप्ट लेके आइए, ग्लोबलाइजेशन लेके आइए, है ना। बाकी सारी कंट्रीज को भी आने दीजिए, है ना, ओपननेस। उसके बाद जीडीपी होनी चाहिए 50%। उसके बाद 5% समथिंग कुछ फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद देखो 85% इसमें क्या है कि नॉर्थ का सपोर्ट है ना। तो उनके बिना है ना, इसमें कोई रिफॉर्म भी नहीं किया जा सकता। और सेकंड अगर हम देखें तो ग्रीवेंसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो यहाँ पे देखो कि लिक्विडिटी क्रंच होना, है ना। इसमें क्या होती है कि ये ना सॉवरेनिटी को अफेक्ट करती है। मतलब अगर किसी कंट्रीज में कोई वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं किसी का कि हाँ ये चीज़ होने दो, तो उसकी उस कंट्रीज की सॉवरेनिटी को काफ़ी अफेक्टेड करती है। उसके बाद ये लोग कंडीशनल सपोर्ट देते हैं, ये लोग, है ना। मतलब पैसा तो आपको दे रहे हैं, पर उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें कंडीशनल रखी जाएगी कि आप ये सारी चीज मतलब करो, अब मैं फॉलो करो, नहीं तो आपको कहीं और से, मतलब अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो वो नहीं चाहते कि है ना हम आपको मतलब जो लोन वगैरह होता है वो दे। ओके। देन रिफॉर्म एट आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जो कि देखो यहाँ पे यूरोप होता है एंड यहाँ पे यूएसए। ओके। तो ये सारी चीज़ें है ना। अगर हम देखें तो आईएमएफ का जो एमडी होता है वो यूरोपियन होता है ना। एंड इसमें भी जो प्रेसिडेंट होता है वो यूएसए का होता है। तो वेस्ट जो 85% है ना, नॉर्थ का, यहाँ पे वेस्टर्न का रूल है, आप कह सकते हैं, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा यूरोप से आता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो सब जगह का होता है। इंडिया का, जैसे इंडिया जो नीचे साउथ एशिया है, यहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट करता है। ओके। और साथ ही बोर्ड गवर्नर जो होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक से साइड से होते हैं। ओके। देन इंडिया एंड आईएमएफ, है ना। 1991 में जो हमारे यहाँ पे बीओपी क्राइसिस आए थे, बैलेंस ऑफ पावर, तो यहाँ पे जो क्राइसिस आए थे, वहाँ पे इंपोर्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था एक्सपोर्ट के मतलब कंपैरिजन में। उसके बाद $1 बिलियन ही कुछ रिजर्व बचा हुआ था। ओके ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे था। उसके बाद यहाँ पे क्राइसिस भी आए थे, तो है ना, इंडिया ने 2.2 बिलियन आईएमएफ से लिया था, 67 टन गोल्ड गिरवी रखकर। ओके। तब जाके 2.2 मिला। और आज अगर हम देखें 600 बिलियन हमारे पास डॉलर, मतलब फॉरेन रिजर्व है हमारे पास। ओके। तो सोचो कि उस टाइम पे हमें 2.2 बिलियन लेना पड़ गया था आईएमएफ से, अब हमारे पास 1600 बिलियन है हमारे पास रिजर्व। एंड नाउ आईएमएफ सजेस्ट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कट डाउन ऑन सोशल स्पेंड्स, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। और फिजिकल डेफिशिएट बोला कि फिजिकल डेफिशिएट पे कम करो, और दरवाज़ा खोल दो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साइड से, मतलब वो लोग इन्वेस्ट कर सके आपके यहाँ पे। उसके बाद क्रिटिसिज्म देखें ना, तो यहाँ पे क्वार्टर सिस्टम बहुत अलग है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो ओवरवेलमिंग करती परसेंटेज ऑफ वोट शेयर्स, है ना, 85% के जो भी है। उसके बाद ये लोग टाइड लोन प्रोवाइड करते हैं, सर्टेन रिफॉर्म्स मतलब लेके आते हैं, सर्टेन इनकी कंडीशंस होती है। उसके बाद आईएमएफ रिफॉर्म्स लाने के लिए ना वोटिंग राइट्स चलते हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का सपोर्ट होना चाहिए, है ना। 85 कंट्रीज, मतलब 85% उन्हीं का ही राज्य है उसमें। अगर हम थियोरेटिकल पोर्शन की साइड चले ना, तो यहाँ पे जैसे 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी, है ना। मतलब ये स्टेब्लिश हुआ था। और
इसका जो एम था ना वो ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनकरेज करना इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अगर हम आईएमएफ का पर्पस देखें तो बेसिकली ना आईएमएफ इज द वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड ये प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, है ना। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जो मतलब कंट्रीज फेस कर रही हो, एंड देन इसमें आईएमएफ में ना कुछ टाइम से लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करने स्टार्ट करती है। और देखो जो फंक्शन है ना आईएमएफ का, ओवरसीजिंग, है ना, द इकोनॉमिक ऑफ मेंबर्स ऑफ कंट्रीज and lending the countries with the balance of payment issues, helping member countries to modernize their economy, and then the members countries of IMF pay their capital subscription quota when they become member of IMF. Each members of IMF is assigned a quota based broadly on its relative position in the world economy, and countries can then borrow from this pool when they face financial difficulties, है ना। देन क्वार्टर यहाँ पे 50% वेटेज होना चाहिए, जीडीपी ओपननेस 30% होना चाहिए, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए 15%, एंड जो फॉरेन रिजर्व है ना तो वो भी 5% होना चाहिए। और देखो ग्रीवेनेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हमने देखा जो लिक्विडिटी क्रंच करती है ना कंट्रीज, वहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन लाके उनको एक लोन फुलफिल प्रोवाइड करती है। जब ये फुलफिल हो जाती है तो फिर वो लोन प्रोवाइड कर देती है उस कंट्रीज को आईएमएफ, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज आर फोर्स्ड बाय आईएमएफ टू ब्रिंग सर्टेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स व्हिच अफेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, and less quota is given to developing countries as compared to Western counterparts. Okay, and organization setup of IMF, जैसे बोर्ड मेंबर गवर्नर, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है यहाँ पे ऑल मेंबर आर रिप्रेजेंट आइदर थ्रू देयर फाइनेंशियल मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, and also executive director. Only some counter can have their executive director, that is USA, Britain, and also countries, other countries will have shared their executive director. Example like India subcontinent except Pakistan, all countries share their executive director with India, and managing director of IMF always come from Europe, and president of world always come from USA. G7 countries, that is USA, Canada, okay, and second content is जो यूरोप हमारा है वहाँ से हमारे आते हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और थर्ड यहाँ पे जापान। ओके, इंडिया एंड आईएमएफ अगर हम देखें तो 1990 से ना इंडिया ने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया था उसमें उसको 22 बिलियन, सॉरी 22 बिलियन है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी 2.2 बिलियन ही है टू मैनेज बैलेंस पेमेंट क्राइसिस, बट द लोन वाज गिवन व्हेन इंडिया प्लेग्ड 67 टन्स ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उन्होंने सिक्योरिटी नाम पे गिरवी रखना पड़ गया था। एंड आईएमएफ आल्सो कन्विंस इंडिया टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, जैसे डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज एंड रिडक्शन बजट, कट डाउन ऑन सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, रिडक्शन इन बजट डेफिशिएट। तो ये सारी चीज़ों में हम देखने को मिलता है। एंड क्रिटिसिज्म भी हमने देखा, यहाँ पे जो क्वार्टर फॉर्मूला है उसके अगर देखें तो हायर एलोकेशन ऑफ क्वार्टर सिग्निफाइज मोर वोटिंग राइट्स and more borrowing from IMF, but in this area there is a hug disparity between developed and developing countries, है ना। and loan given by IMF are tied to certain conditions and which affect the sovereignty of nation. Okay, then countries are forced to go structural reforms as a state by IMF, and to make reforms at IMF 85% of total votes are required. This 85% votes are reserved with developed countries, which makes reform at IMF almost impossible without the support of Western countries. Okay, तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।